अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और ये हैं एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 8 से। ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ कर लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच का मतलब यह है कि इसके अंदर 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो ठीक होंगी और एक चीज़ ऐसी होगी जो गलत होगी, तो वो गलत वाली हमें सेलेक्ट करनी ना। प्रोटीन्स जो हैं हमें पता है कि वो छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज आता है, बिल्कुल सही, दिस इज़ द करेक्ट वन, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये जिसमें आपका डीएनए आ जाता है, जिसमें आपका आरएनए आ जाता है, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। जिस तरह प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो ये भी सही है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। फैट्स के अंदर स्टार्च नहीं आते, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, फैट्स के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आते हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब यही मिसमैच है और ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के लिए, ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए, जमाने के लिए। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, राइट। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग होगी, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें बोन्स जो हैं बच्चों की वो टेढ़ी हो जाती हैं। एनीमिया जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, खून की कमी हो जाती है। बेरी बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें हार्ट, आपका नर्वस सिस्टम, आपका हार्ट और आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, मसल्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। द लास्ट वन इज स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बट अगर आप गौर करें तो स्कर्वी के अंदर जो है वो ब्लीडिंग होती है, तो इस सिनेरियो के अंदर मैं ले सकता हूँ, बट हो सकता है कि नहीं ये विटामिन सी ही लिखना चाह रहे हैं। तो विटामिन सी अगर है तो उसका आंसर स्कर्वी होगा, विटामिन के अगर है तो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट ब्लीडिंग उसका राइट आंसर होगा। बट स्कर्वी के अंदर भी ब्लीड होता है, खैर गम ब्लीडिंग कहते हैं स्कर्वी को, तो आई होप ये आंसर हो ना। पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है। रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है वो एडोलेसेंस होता है, नौजवानी जब होती है तो वो पीरियड होता है, जिसके अंदर प्यूबर्टी का जब वक्त होता है, जब लड़का जो है, बच्चा जो है वो लड़के में कन्वर्ट हो रहा होता है, बच्ची जो है वो लड़की में कन्वर्ट हो रही होती है, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस वक्त जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन, डाइट के अंदर अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से इम्बैलेंस पैदा होता है जीआई सिस्टम के अंदर। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो ये भी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको हम ख्वाशियोरकर कहते हैं। ख्वाशियोरकर के अंदर ये होता है कि बॉडी के अंदर जब आपकी जब आप प्रोटीन्स कम लेंगे तो आपका जो ब्लड है, ये ब्लड है आपका, ठीक है, ब्लड के अंदर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन का काम ये होता है कि जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है इसको खींच के रखती है, अपने पास रखती है। जब भी आपका फ्लूइड जो है ना वो बाहर नहीं जा रहा, अगर ये प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपका फ्लूइड जो है वो बाहर चला जाएगा। जब ये फ्लूइड बाहर चला जाएगा तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जमा होने लगेगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से वो बॉडी का पार्ट जो होगा वो स्वेल कर जाएगा। तो ख्वाशियोरकर के अंदर ऐसे ही होता है, जब आपके ब्लड के अंदर जब आप डाइटरी प्रोटीन आपके नहीं होती, आप प्रोटीन नहीं ले रहे होते, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो फ्लूइड है वो लीक करने लगता है और वो पेट में जमा हो जाता है। तो इन बच्चों के जो पेट हैं वो फूले हुए होते हैं, इन बच्चों के पेट जो है वो बिल्कुल फूले हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को हम ख्वाशियोरकर कहते हैं। बाकी एडिमा जनरली किसी भी वजह से हो सकता है। एक रीज़न ये था कि प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसकी वजह से, लेकिन एडिमा जो है वो जनरलाइज भी होता है। जनरलाइज का मतलब पूरी बॉडी के ऊपर भी एडिमा, यहाँ तो सिर्फ पेट के ऊपर हो रहा है मेनली, बट पूरी बॉडी के ऊपर भी एडिमा होता है। इसके अलावा पैरों के अंदर एडिमा होता है, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। डायरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो स्टूल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो पानी उनमें से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो जो वेस्ट मटीरियल होता है जो वो वाटरी होता है, तो वो डायरिया कहलाता है। और मैरास्मस जो है ये भी एक तरह की मैल न्यूट्रिशन की टाइप होती है। मैरास्मस के अंदर बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन होती है, मतलब खाने में समझे कुछ होता ही नहीं है उस बच्चे के पास, तो उसकी बॉडी बहुत थिन होती है, बिल्कुल स्केलेटन जैसा बच्चा होता है ना। एन एनिमल that migrates great distances would obtain the greatest benefit from storing its energy as, तो जो एनिमल जो है वो बहुत दूर तक जाना चाह रहे हैं तो वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होगा और जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो फैट्स जो हैं वो कम फैट जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर करने हैं तो उससे बेहतर है कि आप 1 किलोग्राम जो है वो फैट स्टोर कर लें, क्योंकि अगर आपको 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो 1 किलोग्राम फैट जो है उससे आपको 2 टाइम्स एनर्जी मिलेगी। तो फैट स्टोर करना जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कोई एनिमल माइग्रेट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज करेक्टली एसोसिएटेड विद इट्स यूज, विटामिन के जो है
वो वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए नहीं, विटामिन के का रोल नहीं है। विटामिन सी जो है वो क्यूरिंग रिकेट्स, विटामिन सी की कमी की वजह से रिकेट्स होता ही नहीं है, तो विटामिन सी से क्यूर भी नहीं हो सकता, तो ये विटामिन डी से होता है। विटामिन ई जो है प्रोटेक्शन ऑफ स्किन फ्रॉम कैंसर। विटामिन ई का एज सच कोई रोल नहीं है स्किन को कैंसर से बचाने के अंदर। विटामिन ए जो है इनकॉर्पोरेटेड इनटू द विजुअल पिगमेंट ऑफ द आई, ये सही है। विटामिन ए जो है ये विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो अंधेरा है उसमें आपको नज़र नहीं आता प्रॉपरली। नाउ विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है जो कि आपके स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पेनक्रियाज, नो, ये स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प्स स्टेबलाइज फैट वाटर इमल्जन, फैट से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है, पेप्सिन का काम प्रोटीन से रिलेटेड है। इट स्प्लिट्स माल्टोज इनटू मोनोसैकेराइड, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है, इसका काम इससे रिलेटेड नहीं है। इट बिगिंस द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक, दिस इज द फंक्शन। पहली बात ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, दूसरी बात ये प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करता है, और तीसरी बात ये उन्हें तोड़ता है, उनका हाइड्रोलिसिस करता है। नाउ विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल एक जूस है जिसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, वाटर इसके अंदर मौजूद होता है। तो बाइल सॉल्ट्स, पहली बात एंजाइम नहीं है, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल जो है वो पेनक्रियाज नहीं बनाता, बाइल जो जूस है वो लिवर बनाता है, और लिवर बना के गॉल ब्लैडर को देता है। दे एमल्सिफाई फैट्स इन द डिडेनम, दिस इज द राइट आंसर। बाइल्स जो हैं वो फैट्स को इस काबिल बनाते हैं कि उनके ऊपर एंजाइम्स वर्क कर सकें। इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन या सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। पेप्सिन के ऊपर इनका कोई रोल नहीं है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रेकिया एंड एसोफेगस दे बोथ कनेक्ट टू दी। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये ट्रैकिया है हमारे पास, ये इस तरफ मेरी आँख है, तो ये एंटीरियर पार्ट है, तो ये ट्रैकिया है, और ये पीछे जो है ये एसोफेगस है। ये दो पाइप हैं। तो इनिशियली जो है ये एक ही पाइप होता है जो आगे जाके दो पाइप से डिवाइड होता है। तो यही पूछा है कि भाई जो ट्रैकिया है आगे की तरफ और जो एसोफेगस है पीछे की तरफ, ये दोनों जो हैं ये कनेक्ट होते हैं किस पार्ट में, तो फेरिंग्स वो पार्ट होता है, ये कॉमन पार्ट जो होता है ये फेरिंग्स होता है, इससे आगे जाकर डिवीजन होती है। नाउ ऑल आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट, सो इफ यू सी हियर दिस सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो सोर्स हैं। ब्रोकली भी ग्रीन होती है, तो दे आर द सेम थिंग। बाकी नट्स जो हैं ये आपके बादाम वगैरह जो हैं, तो ये तीन जो हैं ये सोर्स हैं, ये बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी रेड मीट जो है दिस इज़ नॉट द सोर्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। रेड मीट जो है दिस इज़ नॉट द सोर्स, गलत लगा दिया मैंने यहाँ पे, इधर नहीं लगेगा ये, हाँ, तो एक्सेप्ट पूछा है ना, तो रेड मीट इज़ नॉट द आंसर, इसका मतलब रेड मीट जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास कि सी फूड जो है जो समंदर से हमें मिलता है खाना, वो एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का, बिकॉज इट्स यूजुअली लो इन। तो प्रोटीन जो है वो हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है, बट उसके अंदर फ़ैट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जबकि सी फूड के अंदर फ़ैट का अमाउंट जो है वो कम होता है। तो सी फूड में फ़ैट कम है और प्रोटीन ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ये बेटर सोर्स है प्रोटीन का एज़ कम्पेयर टू द मीट। ना आयरन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि दिमागी एबिलिटीज़ होती हैं, एंड रेजिस्टेंस टू आयरन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो उसकी वजह से आपकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है वो कम हो जाती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी में कॉग्निटिव एबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है, दिमागी सलाहियत भी डिक्रीज़ होती है, और रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन भी डिक्रीज़ होती है। ना वेव ऑफ रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड। तो हमारे जीआईटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स जो हैं वो आगे मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो है इसकी वजह से फूड जो है वो मूव करती है, पेरिस्टाल्सिस। ना लिक्विड सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास विच कंटेन अ वैरायटी ऑफ, पेनक्रियास से जो लिक्विड सिक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस है, उसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन आता है, जिसमें काइमोट्रिप्सिन आता है, जिसमें अमाइलेज आता है, लाइपेज आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड, जहाँ पर भी उसने डेड बोल दिया इसका मतलब ये सेप्रोट्रॉफ्स की बात हो रही है, जिसमें फंजाई आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो और इन माइक्रो। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें कार्बन आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, बल्कि नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। अगर वो पूछें तो कार्बन हाइड्रोजन है, अगर उसके अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछें हैं तो आपका नाइट्रोजन है, आपका फॉस्फोरस है। Now fertilizers are substances which contain chemical elements such as manure or mixture of nitrates, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है।
हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम। चूँकि फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं तो बारिश जब पड़ती है वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाते हैं एल्गी की। इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन। हाई सॉल्युबल, अच्छा ये हो गया यूट्रॉफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स विद डाइजेस्टेड क्विकली, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं वो सिंपल कहलाते हैं, और जो आसानी से नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ईच ग्राम फैट सप्लाइज द बॉडी विद अबाउट, तो फैट्स जो हैं वो मैं ये तो बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के डबल सप्लाई करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी सप्लाई करता है, 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरी सप्लाई करता है। तो अगर अमाउंट पूछा है तो 9 कैलोरी। सो दिस इज इट, ये थे रिव्यू क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 से।